नमस्कार दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। जी हां साथियों, आधार कार्ड अब अपने जेब में रखने की जरूरत नहीं है, ना ही आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपने मोबाइल में रखने की जरूरत है। पूरी तरह से डिजिटल आधार कार्ड जारी हो चुका है। यानी कि आधार कार्ड को लेकर एक नया ऐप जारी किया गया है। उस ऐप के द्वारा हम आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उस ऐप के द्वारा हम अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। उस ऐप में हम अपने परिवार के 5 सदस्यों के आधार कार्ड जोड़ सकते हैं और एक साथ वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि अब आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ऐप ओपन करके दिखाना है। क्यूआर कोड दिखेगा, क्यूआर कोड स्कैन करते ही सारा डाटा ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आधार कार्ड का मान लीजिए नाम भेजना है, डेट ऑफ बर्थ भेजना है, या फिर एड्रेस भेजना है, या फिर आधार कार्ड में जो फोटो है वो भेजना है, तो आप सबके अलग अलग भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को आपके आधार कार्ड में क्या नाम है ये चाहिए तो आपको पूरा आधार कार्ड भेजने की जरूरत है। आप केवल आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि आधार कार्ड को लेकर जो नया डिजिटल आधार कार्ड जारी किया गया है उसके क्या फीचर हैं, उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, किस तरह से ये आधार कार्ड पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। वहीं साथियों, हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से आधार ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आधार के 2 ऐप हैं, एम आधार और दूसरा वाला है आधार। ये नया ऐप है आधार का जो हाल ही में जारी किया गया। साथ ही आपको आधार फेस आरडी ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। आधार क्यूआर स्कैनर ऐप भी डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आपको आधार ऐप में क्यूआर स्कैनर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड कर लेना है। साथ ही यहाँ पर ये आधार ऐप जो नया जारी किया गया इसे भी आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अब इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा। दोस्तों, जिस तरह से किसी भी दुकानदार को या फिर किसी भी व्यक्ति को हम क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, जैसे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो सामने वाले की बैंक खाते की डिटेल आ जाती है। इसी तरह से अब हर व्यक्ति का अलग अलग क्यूआर कोड होगा। उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही जिसका भी क्यूआर कोड है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, ईमेल आईडी, एड्रेस, पूरी जानकारी आधार कार्ड की ऑटोमेटिक क्यूआर कोड स्कैन करते ही आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको आधार ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद में ओपन करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम ओपन करेंगे तो ओपन करते ही सबसे पहले मिलेगा नए आधार ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है, सुरक्षित और निर्बाध आधार सेवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना। उसके बाद में आपको मुख्य विशेषताएं खोजें पर क्लिक करेंगे, अपनी डिजिटल आईडी दिखाएं और साझा करें। तो दोस्तों, अब मूल आईडी की आवश्यकता नहीं है, आपकी डिजिटल आईडी हमेशा आपके हाथ में रहेगी। यानी कि आधार कार्ड को आपकी जेब में लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये मोबाइल ऐप है और आधार नंबर ऐप में जुड़े हुए हैं तो डिजिटल आधार कार्ड हमेशा हमारे साथ रहेगा। आपके परिवार का आधार एक ही स्थान पर है। खासतौर से ये ऐप बनाया गया है परिवार के लिए। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अधिकतम 5 सदस्यों के आधार नंबर इसमें जोड़ सकते हैं। परिवार के लिए डिजाइन किया गया, एक ही डिवाइस पर विभिन्न आधार प्रोफाइल प्रबंधित करता है। तो दोस्तों, ये आधार ऐप है वो आपकी पहचान, आपकी पसंद, आपकी उंगलियों पर पूर्ण गोपनीयता रखता है। यानी कि अब आपको किसी को ओटीपी देने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी फिंगर लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल चेहरा प्रमाणीकरण से अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आधार डाउनलोड करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं है, न ही फिंगर स्कैन करने की जरूरत है। केवल चेहरा प्रमाणीकरण से हम आधार कार्ड को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप में जो क्यूआर कोड है उसे दिखाकर कहीं पर भी अपने आधार का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब अपने आधार बायोमेट्रिक को अविलंब अपने फोन से लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। यानी कि अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक हम 1 सेकंड में लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। जैसे हम बायोमेट्रिक लॉक कर देंगे तो फिंगर स्कैन कहीं पर भी नहीं होगा, हमारा खुद का भी फिंगर स्कैन नहीं होगा, मान्य नहीं होगा जब तक हम अनलॉक नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि आधार के नए ऐप के क्या फीचर हैं, किस तरह से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आधार नंबर अपने पास होना चाहिए। मैं आधार नंबर के साथ तैयार हूं, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब हमें आधार नंबर टाइप कर देना है। जिसके भी आधार नंबर हम टाइप कर रहे हैं उस आधार कार्ड में जुड़ा मोबाइल नंबर की सिम है वो उसी मोबाइल में होनी चाहिए जिस मोबाइल में हमने ये ऐप डाउनलोड किया है, जिसके हम आधार नंबर लगा रहे हैं। आधार नंबर टाइप करेंगे, जारी रखें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में नियम और शर्तें मिलेगी। यहाँ पर मैं नियम एवं शर्तें तथा गोपनीयता नीति से सहमत हूँ, इस पर राइट का निशान लगा देना है, सेलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो अब आधार कार्ड का वेरिफिकेशन चेहरा प्रमाणीकरण से किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़े पर
क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर उपयोग करना है। मैं 18 वर्ष से कम आयु का हूं और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए मेरा आधार मेरे माता और पिता या फिर अभिभावक या फिर हेड ऑफ फैमिली से लिंक है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सिम चुनने के लिए आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे, जी हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमने जो मोबाइल नंबर टाइप किए हैं वो मोबाइल नंबर कौन सी सिम से जुड़े हुए हैं उस सिम को सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने जो आधार नंबर टाइप किया है वो आधार नंबर कौन से मोबाइल नंबर से लिंक है उस सिम को सेलेक्ट कर लेना है और जी हाँ पर क्लिक कर देना है। तो हमने जो सिम सेलेक्ट किया है उस सिम पर ऑटोमेटिक मैसेज भेजा जाएगा और सेंड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि हमने जो सिम सेलेक्ट किया है वो मोबाइल नंबर से लिंक है या फिर नहीं है, यानी कि मोबाइल नंबर का सत्यापन किया जा रहा है। यहाँ पर ओटीपी नहीं भेजा जाएगा, एक मैसेज भेजा जाएगा। अब हमें फेस ऑथेंटिकेशन जारी रखें पर क्लिक कर देना है। तो जिसके भी आधार नंबर है उसका फेस स्कैन किया जाएगा, फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। तो अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो चश्मे को हटा देना है, फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करें पर क्लिक कर देना है। जिसके आधार नंबर है उसका इस तरह से चेहरा स्कैन करना है और पलके झपकाना है, आधार का वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा चेहरा प्रमाणीकरण सफल, इसका मतलब आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर 6 अंकों का पिन दर्ज करना होगा। जिस तरह से हम गूगल पे, फोन पे में अपना पिन नंबर दर्ज करते हैं, इसी तरह से इस ऐप में भी हमें सिक्योरिटी के लिए पिन नंबर टाइप करना होगा, सुरक्षा के लिए पिन नंबर टाइप करना है। तो 6 कोई भी नंबर का पिन यहाँ पर आप सेट करेंगे। उसके बाद में पिन की पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे और हमारे आधार का QR कोड इस तरह से आ जाएगा। दोस्तों इस QR कोड को स्कैन करते ही आधार का सारा डाटा आ जाएगा, यानी कि आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा डिजिटल आधार बिल्कुल तैयार है। जैसे हम QR कोड पर टैप करेंगे इस तरह से हमारा डिजिटल आधार ID आ जाएगा। इस डिजिटल आधार ID में सबसे पहले फोटो, नाम, जन्म तारीख, जेंडर और पूरा एड्रेस मिलता है। उसके बाद में आधार नंबर मिलते हैं और इस डिजिटल आधार ID में सबसे ऊपर मिलता है ID एक्टिव, इसका मतलब अभी फिंगर स्कैन एक्टिव है। यहाँ पर मिलता है BIO लॉक, यानी कि बायोमेट्रिक लॉक। जैसे ही बायोमेट्रिक लॉक को एक्टिव करेंगे तो यहाँ पर बायोमेट्रिक लॉक है वो एक्टिव हो जाएगा और इस आधार कार्ड पर बायोमेट्रिक काम नहीं करेगा, यानी कि ID लॉक हो चुकी है। यानी जिसके भी आधार नंबर है उसके फिंगर स्कैन वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा, फिंगर स्कैन नहीं होगे। तो दोस्तों यहाँ से हम आधार कार्ड में बायोमेट्रिक लॉक लगा सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड में लॉक अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस आधार ऐप के और क्या क्या उपयोग है। तो यहाँ से ID साझा करें, यानी कि हम अपने आधार कार्ड की डिटेल है वो शेयर कर सकते हैं। यहां पर मिलता है QR कोड स्कैनर, यहां से आधार कार्ड का QR कोड स्कैन करके भी आधार कार्ड का डाटा वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में मिलता है हाल के लेन देन, यानी कि हमने कौन सी वेबसाइट, कौन से पोर्टल पर अपने आधार कार्ड का उपयोग किया है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया है। तो यहां पर 3 लास्ट वाले ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, यानी कि लास्ट बार 3 बार हमने कहां पर उपयोग किया है। उसके बाद में ऑथेंटिकेशन इतिहास भी आप चेक कर सकते हैं कि हमने आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन कहां पर किया है। दोस्तों अब हम आपको बता दें ID साझा करें ये क्या है। दोस्तों आधार कार्ड में हम अपना नाम दिखाना चाहते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ दिखाना चाहते हैं या फिर फोटो दिखाना चाहते हैं, एड्रेस दिखाना चाहते हैं, जो भी डिटेल हम दिखाना चाहते हैं वही डिटेल सिलेक्ट करके यहां से अपने आधार कार्ड में दिखा सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां से हम अपने आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अपने आधार कार्ड में जो भी आप डिटेल रखना चाहते हैं वो डिटेल यहां से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ID प्रवलोकन पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए हम चाहते हैं कि आधार कार्ड में DOB दिखे, मोबाइल नंबर दिखे, एड्रेस दिखे, यानी कि ये 3 ऑप्शन दिखे, तो ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, बाकी डिटेल नहीं दिखेगी। अब हम आपको दिखा देंगे इस QR कोड को कैसे स्कैन किया जाता है। जैसे इस QR कोड को स्कैन किया जाएगा उसके बाद में डाटा इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि आधार डाटा वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपको आधार कार्ड कहीं पर भी दिखाना हो तो QR कोड दिखा दें, जैसे ही QR कोड स्कैन करेगा तो डाटा ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएंगे। अब हम आपको बता देंगे परिवार के बाकी सदस्यों के आधार कार्ड कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मिलता है अन्य प्रोफाइल जोड़ें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे अन्य प्रोफाइल जोड़ने पर क्लिक करेंगे तो परिवार में जो भी है, बेटी, बेटा, माता, पिता, उसके आधार नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे और जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो जिसका भी आधार नंबर है उसका फेस स्कैन किया जाएगा। इस तरह से पलके झपकाना है और फेस वेरिफिकेशन हो जाएगा, प्रमाणीकरण हो जाएगा और परिवार में बाकी सदस्य हैं उन सभी के भी आधार नंबर इस प्रोफाइल में इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों एक आधार ऐप में हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार इस तरह से डिजिटल रूप से रख सकते हैं। दोस्तों आज हमने आपको बताया कि आधार कार्ड को
लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। आधार कार्ड का नया ऐप आ चुका है। अब आधार कार्ड का वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया जाएगा और क्यूआर कोड स्कैन करके वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही इस आधार ऐप में हम परिवार के 5 सदस्य जोड़ सकते हैं और 5 सदस्यों के आधार कार्ड का वेरिफिकेशन एक साथ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अब किसी को मान लीजिए आधार कार्ड की जरूरत है, वो पूरा आधार भेजने की जरूरत नहीं है, उसको जो भी डिटेल चाहिए वो डिटेल हम आधार कार्ड की भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।